Okay, so dear students, in the previous lecture we studied new formula to find the area of the triangle. Based on that formula, we solved two examples, that is example 11 and example 12. Example 13, I asked you to do on your own and I am quite confident that you would have solved it. Now dear friends, what was its answer? Answer in example 13 was 0. Okay? If a triangle and three vertices are given, using the coordinates of these three vertices, if you get area of those 3 points of the triangle forming those 3 points as 0, that means those points are collinear. Okay? अगर हमको कोई ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस दिए हुए हैं, उस वर्टाइसेस की वैल्यूज आप जैसे लेते हैं x1 y1 x2 y2 and x3 y3 after taking those values, if you use the formula to find the area of triangle and if the answer to that comes 0 square units, that means that those 3 vertices or those 3 points do not represent a triangle but they represent a line, यानी कि तीनों पॉइंट एक लाइन पे आते हैं. ठीक है? तो थर्ड जो आप सम किया था, दैट इज एग्जांपल नंबर 13, उसमें आंसर 0 आया. उसका मतलब क्या हुआ कि वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर थे. भी आज हम जो एग्जांपल सॉल्व करने जा रहे हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 14. इन दैट एग्जांपल 14 you have to use the same thing, that is that when the points are collinear then total area becomes 0. Okay, so I will do it in a better way. I will solve the exercise numericals, okay, that are not solved for you, and then based on that logic you have to solve example number 14. Okay, now I am starting exercise 7.3. ये जो exercise 7.3 है, उसका जो क्वेश्चन 1 है वो सिंपल है, जो हमने कल एग्जांपल्स किए थे. ठीक है? एग्जांपल नंबर 11 एंड एग्जांपल नंबर 12 एंड इवन एग्जांपल नंबर 13. 3 पॉइंट्स आर गिवन. ओके, इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. वी हैव टू यूज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड बाय पुटिंग दैट फॉर्मूला यू विल गेट द आंसर. तो उसमें कुछ नया नहीं करना है. तो जो क्वेश्चन 1 में 2 सम्स हैं जिसमें कि आपको वो पॉइंट्स वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, उसको यूज करके आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ द ट्राइंगल यूजिंग द सेम फॉर्मूला दैट वी लर्नड यस्टरडे. ओके, सो क्वेश्चन 1 यू हैव टू सॉल्व ऑन योर ओन. क्वेश्चन 2 इज समवॉट डिफरेंट. So today I will teach you how to solve that question number 2. So first of all let us understand the question. Find the value of k, यानी कि यहाँ पे जो वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उसमें से एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू अननोन है जिसे हम k बोलते हैं. ठीक है? So find the value of k if the given points are collinear. So these are the 3 points A, B and C and these are the vertices 7 minus 2 5 1 and 3 k. ये उनके वर्टाइसेस है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो थर्ड वर्टाइस है उसका जो y कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू नहीं दी हुई है, उसको रिप्रेजेंट किया है बाय k. सो इन शॉर्ट आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. ओके, तो जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला यूज करके एरिया फाइंड करते थे तब हमको x1 y1 x2 y2 और x3 y3 तीनों की वैल्यू पता होती थी और हम एरिया फाइंड करते थे. ठीक है? यहाँ पे एक वैल्यू अननोन है बट एक कंडीशन दी हुई है और वो कंडीशन है कि पॉइंट्स कोलिनियर है. और मैंने जैसा आपको बताया, जैसा कि हमने एग्जांपल 13 में देखा कि जिस किसी क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन दी हुई है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर तो उसका मतलब उसका एरिया आएगा 0, या तो अगर एरिया आता है 0 तो उसका मतलब है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आई विल यूज द सेम फॉर्मूला. ठीक है? व्हाट इज द फॉर्मूला? सपोज इस पॉइंट को हम ले लेते हैं A, B और C. दिस आर माय x1 y1 x2 y2 and x3 y3. ओके, ABC लिया. सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC will be equal to 1/2 into, जैसा कि हम फॉर्मूला लेते हैं, पहले आएगा x1 तो यहाँ पे होगा y2 minus y3 प्लस
x2, तो यहाँ पे होगा y3 माइनस y1। डियर फ्रेंड्स, ये जो वैल्यू है उसका जो ऑर्डर है वो फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं गलती से y3 माइनस y2 ले लूं या यहाँ पे अगर y1 माइनस y3 ले लूं तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है उसको ऑर्डर में प्रॉपरली लर्न करनी है। तो x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस जब हम x3 लेते हैं तो 3 के बाद पहले 1 आता है तो आएगा y1 माइनस y2 एंड देन ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल की ये फॉर्मूला होगी। अभी हमारे पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर है उसका मतलब क्या कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है उसकी वैल्यू होगी 0। ओके, तो जब भी आपको ऐसा सम सॉल्व करना है जिसमें 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, इन दैट केस यू हैव टू टेक द एरिया ऑफ ट्रायंगल एज 0। व्हाई? बिकॉज अगर वो कोलिनियर पॉइंट्स है तो वो एक लाइन रिप्रेजेंट करेंगे और उसका एरिया नहीं होगा। ठीक है, इट्स एरिया विल बी इक्वल टू 0। सो एबीसी एरिया को मैंने ले लिया 0 इज इक्वल टू 1/2 इनटू व्हाट इज वैल्यू ऑफ x1? वैल्यू ऑफ x1 इज 7 इनटू ब्रैकेट y2 माइनस y3, तो y2 इज 1 माइनस y3 यानी माइनस k प्लस x2, तो x2 की वैल्यू है 5 y3 माइनस y1, सो दैट इज k माइनस y1 की वैल्यू है -2, so minus minus it will become plus, so here I will have k plus 2 plus x3, value of x3 is 3 and in bracket y1 minus y2, so this is -2 minus 1 and the bracket is completed. Okay, अभी क्या होगा कि जो 2 यहाँ पे चला जाएगा तो 2 0 से 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 0 is equal to, ठीक है। Now open the bracket. So in bracket now have 7 1s are 7 minus 7k plus 5k plus 5 2s are 10। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं हड़बड़ी में ये मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, तो 5 into k is 5k and 5 2s are is 10। Here I will have -2 minus 1 is -3, -3 into 3 will give me -9। ठीक है, so therefore 0 is equal to, अभी यहाँ पे है -7k plus 5k, so that is -2k। now 10 plus 7 पॉजिटिव वाले ऐड करते हैं, 10 plus 7 17 और 17 में से 9 जाएगा तो बचेगा 8। अभी हम क्या करेंगे -2k को लेफ्ट में ले लेंगे तो 0 -2k का इस तरफ प्लस हो गया, I will have 2k is equal to 8, so therefore value of k should be equal to 4। यानी कि अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू ले लूंगा 4 तो ये जो मेरे तीनों पॉइंट्स हैं वो हो जाएंगे कोलिनियर। सो वंस अगेन डियर फ्रेंड्स, हियर वी विल नॉट डू एनीथिंग स्पेशल ओवर हियर। हमें क्या करना है, याद क्या रखना है कि जब हमारे दिए हुए 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उसका मतलब उसको जो ज्वाइन करके जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो लाइन बनेगी, उसका एरिया हो जाएगा 0, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया हो सकता है, लाइन का एरिया नहीं होता। ठीक है, सो व्हेन these 3 points are collinear means when they represent a single line, at that time we have to take their area as 0 and then use the same formula। और इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज किसकी डालेंगे, x1 y1, x2 y2 and x3 y3, and by using that we got the value of k। सो जो हमारा जो क्वेश्चन 2 है उसमें 2 सब क्वेश्चंस आर देयर। ये पहला सब क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग आई विल आल्सो सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। सो इन सेकंड क्वेश्चन दीस आर आवर 3 पॉइंट्स, तो इसे भी हम ले लेते हैं a b और c। ठीक है, यहाँ पे द कोऑर्डिनेट्स विल बी x1 y1 x2 y2 and x3 y3। अगेन these 3 points represents a collinear line, they are collinear, so that area will be equal to 0, so we will use the formula to find the area of triangle ABC। so area of triangle ABC as we all know is 1/2 into bracket x1 into y2 minus y3 plus जब 2 आता है तो y3 minus y1 plus जब x3 लेते हैं तो आएगा y1 minus
y2 bracket complete. Okay, so as we all know, as these points are collinear, we'll assume that area to be 0. So here I will have 0 is equal to 1 by 2 into सबसे पहले x1 की वैल्यू है 8 into y2 minus y3. So y2 is -4. Okay, minus y3, तो जो y3 है -5 है, तो माइनस माइनस होके हो गया प्लस x2, वैल्यू ऑफ x2 is k in bracket y3 minus y1. So -5 minus y1 की वैल्यू है 1 प्लस x3, value of x3 is 2, y1 minus y2. So I have 1 minus 4. So minus is plus 4 and bracket complete. So again, as I said, 2 will go on this side. 2 into 0 is 0 is equal to 1 into the bracket वही होगा. तो यहाँ पे क्या बचेगा? 8 into -4 plus 5 is 1. Open the bracket. So this is -5 minus 1 is -6. -6 into k, so that will be -6k. Okay, 4 plus 1 is 5. 5 2s are 10. So here I will have plus 10. So now what we have? 0 is equal to 18. 8 plus 10 is 18 minus 6k. Okay, minus 6k will be taken on left hand side. So I will have 6k is equal to 18. So therefore value of k should be equal to 3. So that means that in this particular case, if the value of k is taken as 3, then these 3 points will be collinear. Okay, तो ये जो हमने क्वेश्चन 2 सॉल्व किया है, उसके दो सम सॉल्व किए हैं. Example 14 is the same. So I want you to solve that example 14 on your own and write the answer in the comment box below the video. Thank you. Okay, dear students, so after solving question 2 of exercise 7.3, okay, we are going to move to the next set of sum. Now this set of sum is again related to find the area, but in the previous sums we were finding the area of a triangle, means we were given 3 coordinates. Okay, so जब 3 coordinates, set of 3 coordinates are given for 3 vertices, the diagram form is a triangle. Now suppose you are given 4 points, तो जब 4 points को आप ज्वाइन करते हो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में, then you get a quadrilateral. Okay, so what to do when you have to find the area of quadrilateral? क्योंकि हमारे पास हमने जो यहाँ पे फॉर्मूला लर्न की है, that formula deals with finding the area of triangle and not the quadrilateral. Okay, so the example 15 is a similar question in which you are given 4 vertices of a quadrilateral, namely A, B, C and D. So here in the diagram I have taken a quadrilateral ABCD. जो हमारे क्वेश्चन में ABCD के वर्टाइसेस जो रिस्पेक्टिवली दिए हुए हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं. वर्टाइसेस ऑफ A are -5 7, वर्टाइसेस ऑफ B are -4 -5, वर्टाइसेस ऑफ C are -1 -6 and vertices of the 4 point D are given as x3 y3. Now I want to find the area of the quadrilateral form. Okay, so whenever you get such kind of sum in which you have to find the area of quadrilateral, you don't have to do anything special over here. आपको कुछ नया नहीं करना है. आपको क्या करना है कि क्वाड्रिलेटरल का कोई भी एक डायगोनल ले लेना है. जैसे कि मैंने यहाँ पे डायगोनल लिया है BD, तो जब मैंने यहाँ पे डायगोनल लिया BD, तो जो मेरा पूरा क्वाड्रिलेटरल था that got divided into 2 parts, as you can see that part 1 and part 2. So now this part 1 is represented by triangle ABD, ठीक है, and part 2 is represented by triangle BCD. So now instead of quadrilateral I have 2 triangles. Okay, तो जब मेरे पास 2 ट्राइंगल आ गए तो मैं क्या करूंगा? I will use the formula to find the area of triangle for triangle number 1. I will use the same formula and same logic to find the area of triangle number 2. And then I will add the area of those 2 triangles. तो जब मैं दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को ऐड ऑन करूंगा तो मुझे ऑब्वियसली क्या मिल जाएगा? I will get the area of triangle ABCD. So once again, dear students,
समझ लो प्रॉपरली कि जब भी आपको 4 वर्टेक्सेस दिए हुए होते हैं और उन 4 वर्टेक्सेस के क्वाड्रिलेटरल दिए हुए होते हैं, उसके उनके कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, जिससे कि क्वाड्रिलेटरल बनता है। जब 4 पॉइंट्स होते हैं तो एक क्वाड्रिलेटरल बनता है, और जब आपको उसका एरिया फाइंड करना है तब आप क्या करेंगे, यू कैन टेक एनी वन डायगोनल। सो बाय टेकिंग वन डायगोनल योर क्वाड्रिलेटरल गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 ट्रायंगल्स, देन you have to find the areas of those 2 triangles individually, and in the end you will add those 2 areas to finally get the area of quadrilateral. Okay, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया हमारे क्वेश्चन में a b c d उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। अब मैं क्या करूंगा, I will take coordinates of a as x1 y1, coordinates of b as x2 y2, and coordinates of d as x3 y3, because I am finding एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी। तो पहला हमारा ट्राइंगल कौन सा है, हमारा पहला ट्राइंगल है ट्राइंगल एबीडी। तो जब एबीडी का एरिया फाइंड करते हैं तो ए के कोऑर्डिनेट्स बनते हैं x1 y1, बी के बनते हैं x2 y2 और डी के बनते हैं x3 y3, बिकॉज़ आई एम इंटरेस्टेड इन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी, उसके वर्टाइसेस से ए बी एंड डी। यहां पे हम सी को यूज नहीं करेंगे, सी को कब यूज करेंगे, जब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल, लेकिन उसमें हमें देर है तो हम उसकी बात अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन से ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, 1/2 इनटू ब्रैकेट x1 मल्टीप्लाइड बाय y2 माइनस y3 प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाय y3 माइनस y1 प्लस x3 मल्टीप्लाइड बाय y1 माइनस y2। नाउ we'll carefully put those values. So 1/2 is as it is, x1 as you can see that value of x1 is -5, यहाँ पे लिखा हमने -5, फिर ब्रैकेट में मेरे पास होने चाहिए y2 माइनस y3, तो y2 की वैल्यू है -5 माइनस y3 की वैल्यू है 5, so -5 minus 5 plus x2, so as you can see value of x2 is -4, so -4 into I have y3 minus y1, तो y3 की वैल्यू है 5 माइनस y1 की वैल्यू है 7, तो यहाँ पे लिखा हमने 7 प्लस x3, तो देखो x3 की वैल्यू कौन सी है, x3 की वैल्यू 4 है, 4 into y1 minus y2, so value of y1 is 7 minus value of y2 is -5। तो हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे ठीक से डाल दी है। अभी हम क्या करेंगे, -5 minus 5 becomes -10, 5 minus 7 becomes -2, 7 minus -5, तो माइनस माइनस का हो गया प्लस, so here I have 7 plus 5 that is 12। Now we'll multiply these terms, so 1/2 into -5 into -10 that is +50, -4 into -2 that is +8, and 12 4 is 48, so in short I have 50 plus 8 plus 48। तो जब इसका एडिशन करोगे तो आएगा 106, but this 106 is also multiplied by 1/2, so when you cut this 2 with 106, the area of our first triangle, that is triangle ABD, will come to 53 square units, यानी कि हमारा आधा जो सम है वो पूरा हो गया, क्योंकि मैंने जो हमारा क्वाड्रिलेटरल था उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। उसमें जो फर्स्ट पार्ट था, जो फर्स्ट ट्राइंगल था वो था ट्राइंगल ABD, उसका एरिया आया 53 स्क्वायर यूनिट, उसको मैं साइड पे रखूंगा। नाउ आई विल मूव टू फाइंड the area of second triangle, that is triangle BCD। अब जब यहाँ इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हो तो इसको आप x2 y2 और x3 y3 रख सकते हो, क्यों, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, तो ये जो हमारा पॉइंट C है that will become x1 y1। So now again to find the area of triangle BCD I will use the same formula, that is 1/2 into x1 ब्रैकेट में लगे y2 minus y3 plus x2 into ब्रैकेट I have y3 minus y1 plus x3 into ब्रैकेट I have y1 minus y2। Again हम क्या करेंगे, we'll put the values, but you have to be very very careful that for second triangle this is your x1 y1 and not this one, okay। So for first triangle the vertices of A were x1 y1, for second triangle vertices of C are x1 y1। As you can see the value of x1 is -1, so here I have written -1, y2 minus y3, so this is y2, that is -5 minus y3, so -5 plus x2, as you can see that value of x2 is -4, so I have written -4, y3 minus y1, y3 is 5 minus y1 is -6, so minus will be plus, so minus here we will have 5
minus minus 6, so we have to plus 6 plus x3. x3's value is 4, y1 minus y2, so minus 6 minus minus 5, so it will be plus, so minus 6 plus 5. Let us carry on the simplification. Minus 5 is minus 10, minus 10 into minus 1, तो हो गया हमारा plus 10. ओके, 6 plus 5 होगा 11. 11 multiplied by minus 4 will give me minus 44. Minus 6 plus 5 is minus 1. Minus 1 into 4 will give me minus 4. In short, I have minus 48 and plus 10. तो जब 10 में से 48 माइनस होगा तो बचेगा minus 38. 2 को जब minus 38 से कट करोगे तो बचेगा minus 19. अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल और फॉर दैट केस एरिया ऑफ एनी गिवन क्वाड्रिलेटरल कैन नेवर बी नेगेटिव. तो मैंने आपको बताया था कि जब भी उसकी वैल्यू नेगेटिव आए तो हम उसकी वैल्यू तो पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे. सो ऑल्दो हियर एरिया कम्स minus 19, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन नेवर बी 19, सो वी विल नेग्लेक्ट दैट नेगेटिव साइन. जो नेगेटिव साइन है हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे. जब हम नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD is 19 square units. So we have area of part 1, that is area of triangle ABD. We have area of part 2, which is triangle BCD. When you combine these two areas, you get the area of quadrilateral ABCD. तो हमको find भी यही करना था. We had to find the area of quadrilateral ABCD. So now to find area of quadrilateral ABCD, I will add area of triangle ABD, that is area 1, and area of triangle BCD, that is area 2. area 1 area 2 दोनों की एरियाज की वैल्यू हमने फाइंड की है. They are respectively 53 square units and 19 square units. So I have added 53 plus 19, that is 72 square units. That means that area of this particular quadrilateral ABCD is 72 square units. Okay? ये जो सम है इसकी एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है. क्यों? क्योंकि इफ ब्लूप्रिंट इज फॉलो, ओके, फ्रॉम दिस चैप्टर यू ओनली गेट 2 मार्क क्वेश्चंस. वो जो 2 मार्क वाला सेक्शन है उसमें आता है. फॉर 2 मार्क्स दिस सम इज वेरी वेरी लॉन्ग, बट यू नेवर नो इफ द ब्लूप्रिंट इज चेंज देन सच सम माइट आल्सो बी आस्क्ड. तो ये जो सम है ये थोड़े लेंथी है, लेकिन उसमें कुछ नया नहीं करना है. ठीक है, प्रीवियस समस ने हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला एक सम में एक बार यूज की थी. यहाँ पे हमने 2 ट्राइंगल लिए तो वी आर यूजिंग द फॉर्मूला ट्वाइस. यानी हमारा सम जो है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन उसमें लॉजिक में हमें कुछ नया नहीं करना है. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एग्जांपल 15 वेरी वेरी प्रॉपर्ली. आई गिव यू exercise 7.3 question number 4 to solve on your own, because that question 4 is very similar to example 15 that we have just solved. So once again in homework you have to solve question number 4 of exercise 7.3. Thank you.